नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज 26 मई यानी आज का दिन बहुत ही स्पेशल है दो चीजों के लिए, एक बीजेपी सरकार के लिए भी और दूसरा किसान आंदोलन यानी किसानों के लिए भी। जी हां, आपको बता दें कि डीएनपी इंडिया शुरुआती दौर से ही यानी नवंबर से ही, जब किसान आंदोलन आधिकारिक औपचारिक रूप पर शुरू हुआ था 26 नवंबर से, तब से ही डीएनपी इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट पूरी निष्पक्षता के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए आपको दिखाता रहा और भविष्य में भी हम जितनी खबरें दिखाएंगे उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एकदम निष्पक्षता के हिसाब से हम दिखाते हैं खबर, क्योंकि हमारा काम ही है सच आप तक पहुंचाना, एकदम उसी हिसाब से जैसे कि वो खबर है, बिना उसको तोड़े मरोड़े। चलिए आज बात करेंगे इस वीडियो में वही कुछ टॉपिक्स पर जो कि किसान आंदोलन 6 महीने पूरे हो गए, तो आखिर इन 6 महीनों में क्या क्या गुजरा किसानों पर, क्या गुजरा देश की सरकार पर और क्या गुजरा देश की जनता पर। साथ ही साथ आखिर क्यों किसान आज 26 मई को काले दिवस यानी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं और काला झंडा दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है वो तीनों कृषि कानून के बिल जिसके खिलाफ लगातार जो है वो किसान अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ समय का पन्ना पलटना होगा और चलना होगा 26 नवंबर के आसपास। तो देखिए कि आखिर क्यों शुरू हुआ था ये किसान आंदोलन और कैसे शुरू हुआ था। मुख्यतः देखा जाए तो ये किसानों का आंदोलन नवंबर से शुरू नहीं हुआ था। जी हां, 26 नवंबर से पहले से ही ये आंदोलन को कहीं ना कहीं आग मिलनी शुरू हो चुकी थी। इसके शोले संसद में कृषि कानून पास होने के साथ ही उठ चुके थे। सितंबर 2020 में ही पंजाब में किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन बैठक में कृषि मंत्री ही शामिल नहीं हुए, जिसके बाद नाराज किसानों ने अपनी मांग की लिस्ट कृषि सचिव संजय अग्रवाल को सौंपकर वापस चले गए। इसके बाद 13 नवंबर 2020 को फिर से सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए बुलाया। इस बार कृषि मंत्री शामिल थे और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए बैठक में, लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग पर बात नहीं बनी, जिसके बाद 26 नवंबर को 2020 को किसान दिल्ली पहुंचने के लिए जुटने लगे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से पहले ही बॉर्डर्स पर रोकने की कोशिश की। इसमें गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर समेत अन्य कई बॉर्डर्स थे, जिसके बाद से किसानों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमारा आंदोलन बॉर्डर्स पे ही शुरू होगा। और अभी तक यानी 6 महीने से लगातार इन तीनों बॉर्डर समेत अन्य कई बॉर्डर्स पर किसानों का यह आंदोलन अभी तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अब 26 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में राकेश टिकैत ने रोया भी, राकेश टिकैत के आंसू निकले जो कि किसान नेता हैं। इसके साथ ही किसानों पर यह आरोप भी लगा कि किसानों ने 26 जनवरी को लाल किला पर हमला किया, लाल किला पर अपना झंडा लगाया और तमाम ऐसी बातें। कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन में और वहीं कई किसान अपने परिवारों को छोड़कर विदेशों से आकर भी इस आंदोलन का हिस्सा बने रहे। इस आंदोलन में तरह तरह की बातें उठी, कई यादें जुड़ी हुई हैं इस आंदोलन के साथ। आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी किसान से पूछते हैं, जैसा कि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था डीएनपी इंडिया के साथ गाजीपुर बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पर, तो वहां किसानों से जब मैं पूछता था कि भाई साहब एक बात बताइए कि आंदोलन कब तक चलेगा, तो किसानों का बस एक ही जवाब होता था कि जब तक तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और बीच में कई ऐसी मुश्किलें आई, बहुत तेज गर्मी भी अभी हो रही है, इसके पहले कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बीच में बारिश भी हुई, किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। और देखते देखते ये समय 6 महीना हो गया, 6 महीने पूरे हो गए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे हुए हैं आज 26 मई को। हालांकि इस मौके पर सरकार कोई जश्न नहीं मना रही है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है देश में। इस बीच आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच में 11 बार बातचीत हुई और इस बातचीत का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। जी हाँ, ये बेनतीजा 11 बैठकें हुई किसान आंदोलन को लेकर किसानों और सरकार में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब आपको बता दें पहले बैठक में तो किसान मंत्री ही नहीं आए, नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद दूसरे बैठक में जब वो आए तो किसानों ने उनसे एक ही बात बोला कि एमएसपी की गारंटी हमें दी जाए। इस पर बात नहीं बनी एमएसपी की गारंटी पर और ये बातचीत भी बेनतीजा निकला। इसके बाद और भी कई बार बातचीत हुए, लगभग 11 बार, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। मुख्यतः अगर किसानों की बात करें तो किसानों की 2 मांग है।
पहला कि एमएसपी की सरकार गारंटी दे, और दूसरा कि जब सरकार ये कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए इस कानून पर रोक लगा रही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसान जो कानून है इसको इंप्लीमेंट करने के पहले हम इस पर रोक लगा रहे हैं, अस्थायी रोक, अनिश्चित काल के लिए। तो किसानों का कहना है कि अनिश्चित काल के लिए क्यों, जब ये किसानों के हित में नहीं है तो इसको हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए, इस पर खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। वहीं अगर सरकार की माने तो सरकार का एक ही बात है, सरकार एक ही चीज कह रही है कि ये किसानों के हित में है और इससे किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि एमएसपी की गारंटी पूरी रहेगी आपको। फिर किसानों की क्या परेशानी है, जब प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं? तो आपको बता दें, किसानों की एक ही मांग है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, लिखित में दी जाए। ऐसे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें जो नए 3 कानून है उसमें कहीं एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है, जिसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ और ये देखते देखते बवाल 6 महीने में तब्दील हो गया। 26 जनवरी को जब किसानों ने अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला था दिल्ली में, तब पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की थी। इस बीच दिल्ली से कुछ किसान जो हैं वो लाल किले के पास पहुंच गए थे और उसी में कुछ लोग जो थे, कुछ प्रदर्शनकारी थे, सरकार का ऐसा कहना है कि वो लाल किले में घुस गए और इसके बाद से लाल किले में तिरंगे के ऊपर तिरंगे के पास अपना झंडा लगाया, किसानों का झंडा लगाया और फिर उसके बाद से लगातार बवाल शुरू हुआ। एक तरफ ये देश की कहीं ना कहीं मर्यादा का भी उल्लंघन हुआ, देश की इज्जत भी नीचे गई। लेकिन किसानों की सुने तो किसानों का यही कहना था कि वो जो प्रदर्शनकारी थे वो किसान आंदोलन के असली किसान नहीं थे, बल्कि वो बहरूपिये थे, वो किसी और विपक्षी दल के होंगे, वो हमारे किसान भाई नहीं थे। 26 जनवरी वाली पूरी घटना के बाद ऐसा लगा कि अब किसान आंदोलन कमजोर पड़ेगा और किसान आंदोलन अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर सरकार की माने तो हर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उन्होंने अपने जिलाधिकारी सहित जितने कमिश्नर, डीएम, सबको यही लेटर एक लिखा था कि किसान आंदोलन की जो जमीन है, यानी जहां जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो जमीन जल्दी ही खाली करवाया जाए और किसान आंदोलन को समाप्त करवाई जाए। जिसके बाद से यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर पर तो धारा 144 भी लागू कर दी गई थी, जिसके बाद से किसानों का जो प्रस्थान की जो शुरुआत थी वो भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी, किसान जाना शुरू कर गए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि किसान आंदोलन में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा। बात 26 जनवरी की रात की ही है, जब राकेश टिकैत यानी जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने एक मीडिया में एक इंटरव्यू देते हुए वो इमोशनल हो गए और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसके बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और किसानों की इतनी तादाद में भीड़ वहां जुटी कि आप देख ही रहे होंगे कि उसके बाद लाखों करोड़ों में प्रत्येक बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू टिकरी बॉर्डर पर जन समर्थन लगातार मिलना शुरू हुआ। साथ ही साथ किसानों का जन समर्थन तो था ही इस आंदोलन को, इसके अलावा अगर देखें तो 12 के आसपास विपक्षी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, मायावती की पार्टी हो गई, अलग अलग पार्टियां जो हैं वो भी, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी हो गई, वो भी कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दे रहे हैं। और किसानों के लिए जो तीनों बिल पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून के बिल पास हुए हैं, उसको भी वापस लेने के लिए सरकार को कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये किसानों का आंदोलन चलता है। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। क्या किसानों की अभी एक ही रट है कि अभी पिछले बुधवार को ही किसान संगठन मोर्चा ने यही कहा था कि सरकार हमसे बातचीत करे, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, नहीं तो ये सरकार को भारी पड़ सकता है। तीनों काले कानून वापस ले और सरकार हमारी शर्तें मान ले। अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक चलता है यह आंदोलन, और इस आंदोलन से जुड़ी हुई सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक सही, सटीक और निष्पक्ष खबरें हमेशा पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।